गाइस हमारा नया टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स नया टॉपिक है। अब इसमें क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे, शेयर डाल देते हैं, उसके बाद बता देते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स एक फील्ड होगी, मतलब कोई मान लेते हैं कि एरिया, सॉरी उल्टा बोल रहे हैं, एक एरिया को ले लेंगे, उसमें मैग्नेटिक फील्ड छोटा सा एरिया निकाल लेंगे, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही होगी उस पर मैग्नेटिक फील्ड, और उसका डीएस एरिया से निकाल के देखेंगे। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ी सी डेफिनेशन होगी, थोड़ी सी लाइन लिखेंगे, बाकी से प्रूफ कर देंगे। प्रूफ क्या करना है वो हम करके दिखा रहे हैं, शेयर डाल देंगे। अब सर अब प्रूफ करने की बारी है। प्रूफ क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसमें, मतलब पहले डायग्राम बनाते हैं सर। डायग्राम इस तरीके से बनेगी, हमने कोई ले ली चीज, ठीक है, इसमें से मैं छोटा सा एरिया ले लिया, ठीक है, इसको डीएस बोल दिया, डीएस ऐसा मैग्नेटिक फील्ड भी लिखा हुआ है, ठीक है, एरिया को ऊपर लेकर ना, एरिया छेद कर दिया हमने। अब क्या है कि अब उसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, तो क्या होगा, एक यहाँ से लेकर, सॉरी यहाँ से उठा ये मान लेते हैं, यहाँ से तो क्या ये पास हो, चारा से लिखा ऐसा कर लेते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं, ये डीएस एरिया तो मालूम है, ऐसे कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डी होगी और डीएस एरिया होगा, ठीक है, बात खत्म होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड चेक होगी। अब क्या है, हम लेट करेंगे, लेट करिए, लेट द मैग्नेटिक फील्ड बी एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट के लिए, ये कोई एक पॉइंट मान लीजिए, बहुत सारे पॉइंट होंगे, पॉइंट मान लीजिए, लेट ए मैग्नेटिक फील्ड, माना कि एक मैग्नेटिक फील्ड है किसी एक पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट, किसी एक पॉइंट एट एनी पॉइंट, ठीक है, माना कि ये किसी भी पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड ले ली हमने, और उसका एलिमेंट्री एरिया भी बता देते हैं, क्या है, डीएस है, एंड एलिमेंट्री एरिया डीएस, एलिमेंट्री एरिया जो है वो डीएस हो गया। अब आगे की बात कर लेते हैं, एलिमेंट्री एरिया डीएस है, तो अब क्या बात करेंगे, हम बोल देते हैं, अच्छा एरिया डीएस बोल दिया, ये भी बता देते हैं कि इसकी अराउंड है, अराउंड दिस, ठीक, अराउंड दिस क्या बोलते हैं, अराउंड दिस पॉइंट बोलते हैं, हाँ, अराउंड दिस पॉइंट, then the magnetic field, then the magnetic, sorry क्या है, ऐसे लिखते हैं कि ये इसका एरिया इसके अराउंड है। अब इसकी डेफिनेशन बता देते हैं, then by the definition की बात करें, by the definition the magnetic field की डेफिनेशन बताएंगे, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड, इसे बी तो बता दिया हमने, मैग्नेटिक फील्ड, इसको बी बता दो, यहाँ पर बी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किसकी है, जो कि लिंक्ड विद एरिया इज अटैच है ना, जो लिखेंगे लिंक्ड रिलेट बोल दीजिए, लिंक्ड विद एरिया, सभी लोग करते हैं, एरिया डीएस, हम भी करते हैं, लिंक भेज देना अपने ग्रुप की, लिंक भेज देना अपने चैनल की, सबकी बताते रहते हैं। विल भी, इसका एरिया क्या, विल भी पता है नहीं, एरिया क्या, विल भी डैश हो गया। अब बात करते हैं इसका एरिया, पहले बता देते हैं एरिया क्या होता है, डी पाई वी, उसमें ई लेते थे, बी ले लेंगे, कुछ नहीं, डी जो कुछ था पहले जैसा ही, बात खत्म हो गई, ये हो गया, इसको चेंज कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, वी ऐसे हो जाता है, वी डी एस कॉस थीटा, बात खत्म हो गई, कैसे लिख लेते हैं, वो क्या कहता है, ये कैसे पास डाल दीजिए, टोटल निकाल लेते हैं, क्या बात है, टोटल की बात होती है सीधी, तो पहले करते थे द टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन बोल देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन, ये मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, हाँ फ्लक्स, मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स, तो लिखेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन, फ्लक्स ही बोल सकते हैं, और तो लिख देते हैं, क्या चलता है, फ्लक्स यूज होता है। तो अब बात करते हैं जो कि लिंक्ड है एरिया डीएस है, हम लोग जानते हैं एरिया डीएस से लिंक्ड है, लिंक किसके साथ है, एरिया डीएस, सिंपल सी बात, डीएस से लिंक्ड है, ये बात कंप्लीट हो गई, ये डीएस है तो डीएस मान लीजिए, शॉर्ट लिखा सही है, तो वैल्यू क्या होगी,
अब क्या इंटीग्रेट कर देते हैं, बात क्या करना है, इसका फाई भी हो जाएगा, फाई भी बराबर क्या हो जाएगा और हाँ इंटीग्रेशन कर दीजिए बी। अब सरफेस के लिए हो रहा है डबल एस डबल इंटीग्रेशन डॉट डी, ठीक है। तो ये वैल्यू रखेंगे अपनी, तो ये वैल्यू रख देंगे, किसके लिए रखेंगे, लिंक एरिया के लिए ना, तो इससे क्लोज एरिया के, हाँ लिंक नहीं देंगे, ज़्यादा कुछ ना, इतना रखिए, इतने रखिए, इसको देखो दो बोलते हैं, अब इतना ही देख लेते हैं। अब इसके आगे से बता कर अब करते हैं टोटल। अब क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं ये एरिया जो है वो गिवन सरफेस है, ये सरफेस क्लोज्ड है, वो पूरा क्लोज्ड है, नहीं करता गिवन सरफेस इज ए क्लोज्ड सरफेस, गिवन सरफेस इज क्लोज्ड, इज ए क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए, हाँ इज द क्लोज इज क्लोज इज द क्लोज सरफेस, क्लोज्ड सरफेस बोलते हैं सरफेस, ठीक है। और दैट तब क्या होता है, तो कुछ नहीं, देखिए उसमें कुछ है तो नहीं, लाइन लिखवा दी हमने, तो वहां से सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं होता, लाइन लिख दी तो लिखवा देंगे, ये क्लोज सरफेस हो गया, बात खत्म हो गई, इतना बताना था क्लोज सरफेस क्या होता है, ये होता है, बात खत्म हो गई यहाँ पर। अब आगे शुरू करते हैं, आगे की बात होगी कुछ नहीं, इसको प्रूफ कर देते हैं अच्छे से, तो हम लोग पहले जो भी प्रूफ किया था वो देख लेते हैं, वो एरिया पे ले लेते हैं, बी इक्वल टू सरफेस था बी डॉट डी एस माने, जबकि हमने मान लिया कि इसमें कॉस थीटा होगा वो पैरेलल जीरो होगा, तो डी एस ही मान लेते हैं सिंपल, तो बी बाहर निकाल लेंगे यहाँ से, कॉस थीटा जीरो कर ले लेंगे तो कॉस बी बाहर आ जाएगा। इसके लिए क्या है, सरफेस को मान लेते हैं, मान लो कि डी एस जो सरफेस है एक सरफेस का ही होगा, ये सरफेस का लेगा तो क्या हो जाएगा बी एस हो जाएगा, बी एस हो जाएगा ना, पाई बराबर ये लिखा रहेगा। अब हम चाहें तो इसके बिल्ड भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ से v बराबर हो जाएगा पाई बी अपॉन एस। अब इसकी एक डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन लिख लेते हैं, मतलब एक थोड़ा सा पॉइंट होगा, तो क्या होगा अब ये बताते हैं लाइन को, जो मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी होगी या मैग्नेटिक इंडक्शन होता है, लिखिए दैट इज मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन बोल सकते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन बोल दीजिए इसको, जो कि बराबर होगा, इसके हिसाब से जो कि बराबर होगा, इस फॉर्मूले से चल रहा है, ये लास्ट फॉर्मूला है पक्का, ये कंफर्म हो चुका है, इसी को रेफरेंस हो जाएगा, किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू, देखिए इज इक्वल टू द, इसके होगा एंगल की बात करेंगे तो बताएं मैग्नेटिक फ्लक्स, जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किसके लिंक्ड विद सरफेस, ऐसे लिखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, सरफेस ऐसे नहीं लिखेंगे, कुछ और लिखेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स किसका लिंक्ड है, लिंक भी है, लिंक किसके साथ है, लिंक वो है एक यूनिट एरिया, पूरे एरिया के साथ, यूनिट एरिया के साथ लिंक्ड विद यूनिट एरिया जिससे हमने डीएस लिया है ना, यूनिट एरिया जो कि परपेंडिकुलर है, किसकी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, पर जो यूनिट एरिया है वो डायरेक्शन आर इसके परपेंडिकुलर है, ऐसी तो है, डायरेक्शन पढ़ रही होगी, ये कोई चादर है इसमें डायरेक्शन पढ़ रही है, ये परपेंडिकुलर टू द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, नहीं द परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन लंबवत बोलते हैं, दिशा के लंबवत, डायरेक्शन ऑफ द लाइंस की दिशा के लंबवत, परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द लाइन ऑफ द लाइन, बात खत्म हो गई यहाँ पर, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया यहाँ, ठीक है, टॉपिक कंप्लीट है।